नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने जगह पर खुश और मस्त होंगे। आज का जो विषय है वो एक किसी घटना को लेकर के है और उसको मैंने थोड़ा सा शब्दों में पिरोने का काम किया है कि व्यक्ति के जीवन का क्या महत्व है। सारी उम्र ताउम्र वो विभिन्न बंधनों से बंध करके अपने जीवन को व्यतीत करता है और जब ये दुनिया छोड़ देता है तब वो क्या होता है। इसी को आधार मान करके मैंने आज कुछ लिखने का प्रयास किया है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक परिंदे का दर्द भरा अफसाना था। एक परिंदे का दर्द भरा अफसाना था। टूटे थे पंख उड़ते हुए जाना था। तूफान तो झेल गया, तूफान तो झेल गया, पर हुआ एक अफसोस, वही डाल टूटी जिस पर उसका आशियाना था। सामाजिक बंधन, लगाव, अपनापन और जिम्मेवारियां झेलता यह मानव अपना जीवन व्यतीत करता है और उन तमाम कठिनाइयों को झेल जाता है जो उसके जीवन में आती हैं। लेकिन कुछ तूफान कहो या कठिनाई जो होती हैं व्यक्ति को सहाय बना देती हैं। किसी महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य का आकस्मिक जाना पेड़ की उस टहनी के टूटने के समान होता है जिस पर परिंदे का घोंसला होता है। हर कठिनाई से पार पाने वाला व्यक्ति यहाँ आकर के नर्वस हो जाता है। तब हमें ये संसार नश्वर लगने लगता है। तमाम हमारी विचारधाराएं हिचकोले खाने लगती हैं कि संसार इस दुनिया में क्या रखा है। न जाने क्यों एकदम मन विरागी हो जाता है। वैराग से परिपूर्ण होता ये मन विचलित हो उठता है। कितना निर्भर होते हैं हम एक दूसरे पर, समय की चाल पर, अपने ही किए कर्मों की ढाल पर पता चलता है जब कि जिंदगी की मंजिल क्या है। जियो भले ही अपने लिए मगर मत भूलो उनको भी जो देखते हैं कुछ आस लिए आपको भी। जिंदगी पानी का बुलबुला है, बनते ही मिट जाएगा, ये अटल सत्य है। पता नहीं और बोर होगी या नहीं, तू जी ले जिंदगी, कुछ कर गुजरना हो जो तुम्हें याद करे बंदगी। व्यक्ति का जीवन एक पानी का बुलबुला है और बनते ही वो मिट भी जाता है। उसी की भांति आज मानव का जीवन हो गया है। हम जिंदगी में जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों के आधार पर ही हमारी पहचान होती है। परिवार के किसी भी सदस्य का ऐसे में जाना हमें ये लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और होता भी यही है। लेकिन उस समय के दौरान हमें पता चलता है कि हमारी वास्तविक जिंदगी का मूल्य क्या है और उसी मूल्य को पहचानने का समय आपके पास है। अगर निश्चित रूप से आप उस जिंदगी को पहचानते हो या समझते हो तो ऐसे कर्मों की ओर बढ़ो जो आपके परिवार को भी संबल दे, समाज को भी संबल दे और देश की मुख्य धारा में भी आपको संबल दे। जीवन वही है जो केवल अपने लिए नहीं जिया जाता। जीवन वो है जो अपनों के साथ दूसरों के लिए भी जिया जाता है और ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। और इस प्रकार के शख्स जब बीच मझधार में समाज को छोड़ करके जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी क्षति होती है और उस क्षति को जब हम देखते हैं तो मन वैराग हो उठता है और उसी वैरागी मन
कि मेरी ये व्यथा थी कि हमें भी उन लोगों के कर्मों से शिक्षा लेनी चाहिए जो समाज के लिए अतुल्य होते हैं और उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए समाज के प्रति उसमें अच्छा योगदान देंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।